और हम लोग को उम्मीद थी कि बिहार टॉपर बनेगी, लेकिन ताकि मैं समाज में शिक्षा क्रांति और प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक कर सकूं। इसका पढ़ाई के कोई लिमिट भी नहीं था, नहीं इसके सोने का भी कोई इसी माध्यम से पता चला है कि इनका मुख्य ड्रीम प्रोजेक्ट है आईएएस का। तो हम भी ख्याल रखते हैं कि हम ऐसा पढ़ाएं उसको कि उसको समझ में आ जाए कि चलो। सो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं महाराजगंज के अंतर्गत CYPM कोचिंग सेंटर के प्रांगण में, और अभी यहाँ पे बैठे हैं डायरेक्टर सर। यहाँ पे हमारा आने का मकसद ये है क्योंकि यहाँ से इस कोचिंग से पढ़कर एक लड़की जो सिवान जिला टॉपर आई है, और इस कोचिंग का नाम करने के साथ साथ महाराजगंज और अपने मम्मी पापा और साथ ही साथ अपने गाँव का भी नाम की है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर बैठे डायरेक्टर सर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर लोग कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बैठे हैं सर, डायरेक्टर सर आपका इंट्रो बता दीजिए। मेरा नाम विवेक कुमार मौर्य हुआ और मैं CYPM में डायरेक्टर के पोस्ट पर हूँ, और हम लोग इस संस्था को संचालन कर रहे हैं और काफ़ी बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसका परिणाम आज हम लोग को मिला हुआ है। जो बिहार टॉप लिस्ट में शामिल थी रवि तन्या कुमारी, जो 8 कक्षा की आर्ट्स में हमारे यहाँ आर्ट्स संकाय से पढ़ती थी, और हम लोग को उम्मीद थी कि बिहार टॉपर बनेगी, लेकिन कुछ मार्क्स में थोड़ी सी कमी के कारण हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन पाई हैं। ये बच्ची जो है कितना मार्क्स लाई है? 449 मार्क्स लाई हुई है। कितने बच्चे पढ़ते थे आपके पास 12th में? 12th में तो बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे, 350 प्लस, लेकिन लॉकडाउन के कारण कुछ बच्चों की संख्या हमारे यहाँ कम हो गई थी, तभी 150 प्लस बच्चे थे। उससे पास कितने किए हैं बच्चे? हमारे यहाँ सभी बच्चे लगभग पास है। एक आर्ट में और एक साइंस में स्टूडेंट अभी फेल हुए हैं, और वो भी मैं बताया, लेकिन हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं सभी लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं। मतलब 100 में 100 सभी लोग पास किए? बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ पे महाराजगंज में बहुत सारे कोचिंग्स है जो A1 कोचिंग है, मतलब बहुत सभी लोग तैयारी कराते हैं, लेकिन आपके कोचिंग के अंतर्गत क्या खास है जो मतलब आपके कोचिंग के बच्चे बिहार टॉप करने से भी थोड़े से नंबर से चूक कर जाते हैं, जैसे 7 नंबर आपने पहले बताया, और ये अभी जो बच्ची है सिवान जिला टॉप लाई है, तो क्या खास है, क्या अलग टेक्निक है बाकी कोचिंग से? हमारे यहाँ एक खास टेक्निक है कि बच्चों का जो पढ़ाई होती है उसका समय समय पर जांच परीक्षा लेना, उनको क्लास में काम देना, उनका असाइनमेंट वर्क कराना, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराना, समय समय पर उसकी जांच करते रहना। मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो करे तो बहुत अच्छा करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा जब पढ़ने वाला होता है तो वो सबसे ज़्यादा अगर जो किसी चीज़ को फॉलो करता है तो सर को या बुक्स को फॉलो करता है, और वो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है पढ़ने वाले बच्चों में। एक्चुअली जो बच्चे बहुत अच्छा करने का मतलब ये होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रवि तन्या कुमारी है पढ़ने में काफ़ी एक्टिव, और जो भी काम दिया जाता था उसको एक्टिवनेस के साथ पूरा कर। तो अब हम लोग बात करेंगे जो लड़की सिवान जिला टॉप लाई है उससे, और यहाँ पे सर उसको ऑलरेडी बुला लिए हैं। हम लोगों का प्लानिंग था उसके घर जाने के लिए, खैर हम आपको उसका घर भी दिखा देंगे, बट यहाँ पे उसके फैमिली भी आई हैं, उसकी माता, भाई और उसकी बड़ी मम्मी भी आए हैं। तो उन लोगों से हम लोग बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या इसका डेडिकेशन रहा है। नाम क्या होगा बनी तुम्हारा? मेरा नाम रवि तन्या है। रवि तन्या, कितना मार्क्स लाई हो? 449 मार्क्स लाए हैं। 449? यस सर। किस स्ट्रीम से पढ़ रही थी? आर्ट्स संकाय से। कोचिंग का नाम क्या होगा? CYPM कोचिंग सेंटर। कितने सालों से पढ़ रही हो यहाँ पे? यही 2 सालों से पढ़ रही हूँ, 11th एंड 12th। 11th एंड 12th? यस सर। सबसे मैक्सिमम मार्क्स किस में आया तुम्हारे? हिस्ट्री में हिस्ट्री 94 मार्क्स आए हुए हैं। हिस्ट्री कौन सर पढ़ाते थे? सोनू सर पढ़ाते हैं। सोनू थे। सर? यस सर। कितने घंटे पढ़ाई करती थी तुम घर पे? ये घंटा तो मैं नहीं गिनती थी, लेकिन फिर भी मुझे जब मन करता था पढ़ने के लिए तभी मैं पढ़ लिया करती थी। ज़्यादातर मैं नाइट में ही स्टडी किया करती थी। नाइट में? यस सर। घर पे दिन में काम भी कराता था? ये सब काम को करते हुए भी करते थे। और घर पे काम किस तरह के करने पड़ते थे? यही थोड़ा 1-2 जो मम्मी इधर उधर हो गया, बस यही। खेती बाड़ी भी करना पड़ता था? खेती बाड़ी ये सब हमें नहीं करना पड़ता था, घर का ही काम? ये सब। चलिए ये बताइए, पापा क्या करते हैं? पापा एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि गाड़ी चलाते हुए रहते हैं। कितने भाई बहन हैं आप? हम 2 भाई और 2 बहन हैं। 2 भाई और 2 बहन? यस सर। आप सबसे छोटी हैं बड़ी हैं? मैं बहन में सबसे छोटी हूँ और मेरे से 2 भाई छोटे छोटे हैं।
2 भाई छोटे छोटे हैं ये सो और जो कि आपके भाई भी अभी आए हुए हैं। हाँ ये सो वो मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है। ये सो फ्यूचर में आप क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? फ्यूचर में हम एक बार ज़रूर यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि भारत का नंबर 1 एग्ज़ामों में से माना जाता है यूपीएससी का। यस सर। तो यूपीएससी क्रैक करके आप कौन सा पोस्ट हासिल करना चाहेंगी? आईएएस अफसर बनना चाहूँगी। आईएएस ऑफिसर। यस सर, ताकि मैं समाज में शिक्षा क्रांति और प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक कर सकूँ। जी बहुत अच्छा, आपका सोच बहुत बढ़िया। थैंक यू और कुछ सर। आप मैसेज देना चाहेंगी छोटे स्टूडेंट्स को, आपसे मतलब जो अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो वो कैसे पढ़े कि आपके जितना मार्क्स लाएं और अपने आप को, अपने एरिया को भी नाम रोशन कर पाएँ? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप उसे दिल से पढ़ें और अपनी पूरी टाइम अपने पढ़ाई को दें, ताकि अच्छा मार्क्स भी आए और अपने गार्जियन का भी नाम रोशन हो और जिस संस्था में वो पढ़ते हैं वो भी उनका भी नाम हो। आप ये बताइए कि जो हिस्ट्री के सर हैं सोनू सर, वो कैसे पढ़ाते थे? वो बहुत अच्छे पढ़ाते थे, वो खिलाते भी थे, मारते भी थे और हंसाते भी थे। जी। ये सब, वो होमवर्क भी देते थे जो कि बनाना ज़रूरी होता था। हमने सुना आपका राइटिंग बहुत अच्छा है। राइटिंग पे आप क्या काम की थी, कैसे आपका राइटिंग इतना सुंदर हुआ? वो मैं बचपन में थी तो उस टाइम से ही राइटिंग प्रैक्टिस किया करती थी। ये सब। चलिए बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं रवि तन्या की मम्मी से, कैसे रहती थी उसके बारे में बताइए। रवि तन्या घर पे कैसे रहती थी, आपका कहना मानती थी नहीं मानती थी? मानती थी वो। कितने देर तक पढ़ाई करती थी, कब पढ़ती थी? इसका पढ़ाई के कोई लिमिट भी नहीं था, नहीं इसके सोने का भी कोई अथी था, गारंटी था जी। इसका जब मन करता था पढ़ाई करती थी। बस कभी काल हम 1-2 का मतलब ज़्यादा अथी होता था तो हम काम बता देते थे कि ये कर लो, नहीं तो ये अपना पढ़ाई में ही पूरी थी। आपको पता है कि आपकी बेटी सिवान टॉप कर गई है? जी हमको पता है। तो इसके लिए कुछ आप लोगों को इनाम मिला है कहीं से? अभी नहीं मिला है अभी। तो दोस्तों यहाँ पर जब कोई भी बच्चा टॉप आता है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ इनाम दिया जाता है। तो यहाँ पर गोरख प्रसाद ITI कॉलेज के जो संस्थापक हैं अनिल सर, वो इस बच्ची के लिए एक छोटा प्राइज लेकर आए हैं जो अभी इनको भेंट करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। उत्सुकता है जो बच्ची टॉप आई है सिवान जिला में। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इस तरह के बच्चों को हमेशा प्रोत्साहन करने का काम करते हैं और हमारी संस्था करती भी रहती है। हमको पता चला तो हम सोचे कि बच्ची का कुछ न कुछ थोड़ा सा हमसे जो बना हम लोग किए, और हम इनको यही सजेस्ट करेंगे कि ये तो अभी छोटी सी एक इंटर का रिजल्ट था, आगे अपनी पढ़ाई को इसी तरह जारी रखें, कंटिन्यू रखें, और ताकि इससे भी बड़ी उपलब्धि इनको मिल सके। और अभी तो सिवान जिले में टॉप की हैं, हम उम्मीद करते हैं और विश्वास भी है कि जिस माध्यम से जिस CYPM के कोचिंग के अंदर में पढ़ती हैं, आने वाले दिनों में बिहार में भी नाम करेंगी। और जैसे मुझे किसी माध्यम से पता चला है कि इनका मुख्य ड्रीम प्रोजेक्ट है IAS का, तो हम भी आशीर्वाद देंगे और इनका भी लगन होना चाहिए उस चीज़ को भी ये अचीव करे। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे सोनू सर से जो हिस्ट्री पढ़ाए हैं इन बच्चों को। यहाँ पे CYPM कोचिंग के अंतर्गत एकेडमी में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और ये जो बच्ची टॉप की है सिवान के अंतर्गत, सबसे मैक्सिमम मार्क्स इसका हिस्ट्री में ही आया। सर क्या टेक्निक था आपका पढ़ाने का कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है? टेक्निक का तो क्या है, मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, मैं एक चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ क्या? कि वो बच्चा जिस भाषा में समझ में आता है, जिस तरह हम ये हमेशा ख्याल रखते हैं कि हम ऐसा पढ़ाएं उसको कि उसको समझ में आ जाए कि सर हमको समझा रहे हैं उसके तरीक़ा से जी, उसके भाषा में, कि उसको समझ में आ जाए। बस इसका ध्यान रखते हैं कि उसको समझ में आ जाए कि सर ये चीज़ बताना चाहते हैं। क्या सजेस्ट कीजिएगा बच्चों को कैसे हिस्ट्री पढ़ें कि वो भी मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सके? हिस्ट्री का है सर कि थोड़ा सा इसमें विशेष दिमाग करके उसको लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, बराबर उसको ध्यान रखना है, इसलिए कि हिस्ट्री है बीती हुई बातें हैं सब, तो इनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है,
फिर भी उसको आप लिखते रहिए, याद करते रहिए, लिखते रहिए, याद करते रहिए और पेपर पढ़ते रहिए हमेशा। क्या कितने साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस? टीचिंग में हम सर इंटर करने के बाद से ही टीचिंग में हैं हम सर। मतलब फिर भी कितने साल से? 2012 फाइनली से। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि हम लोग आए थे यहाँ पर CYPM कोचिंग सेंटर पे, और यहाँ पे जो बच्ची थी सर ने उस बच्ची को पहले ही बुला लिया था। और ये जो बच्ची है किसी बड़े घर से नहीं आती है, मतलब मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है। इसके पापा जो है ऑटो ड्राइवर हैं, उसके बावजूद भी इसने सिवान टॉप किया है। और इसकी मेहनत लगन के साथ के लिए, ऐसे नहीं कि वो जो रूबी राय थी ऐसे ही बलबस्ती पास हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमने पूरी जांच की, सर से भी पता किया, सर ने बोला कि उसका बिहेवियर, पढ़ने का तरीका, बाकी सारी चीज़ें ठीक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और तो अभी के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।